नमस्कार दोस्तों। और हम लोग आज एटॉमिक प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन को डिस्कस करेंगे। जिसे देखिए, एटॉमिक प्रोपोजिशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक का मतलब ऐसा होना चाहिए जो सेम पार्टिसिपेट ना कर सके, जिसे हम डिवाइड ना कर सके। तो एटॉमिक प्रोपोजिशन कहता है कि इफ अ प्रोपोजिशन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जो हमारा प्रोपोजिशन है ना वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होना चाहिए जिसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए ना, स्मॉलेस्ट यूनिट होना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड एटॉमिक प्रोपोजिशन। देन वो क्या होगा, एटॉमिक प्रोपोजिशन कहलाएगा। एटॉमिक प्रोपोजिशन का मतलब हुआ कि ऐसा प्रोपोजिशन जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ क्यू बोले, सिर्फ पी बोले, या सिर्फ क्यू बोले, या सिर्फ आर बोले, इस तरह की ये जो क्या है, ये सारे के सारे क्या एटॉमिक प्रोपोजिशन। अब इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते। अब इसे तोड़ सकते हैं, पी को बताइए हम तोड़कर किस में लिख सकते हैं? किसी में नहीं लिख सकते। वो क्या है, हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन है। इसे हम तोड़ नहीं सकते, इसे हम तोड़ नहीं सकते। तो एटॉमिक प्रोपोजिशन क्या हुआ हमारा, जो एटॉमिक नेचर का हो, जिससे हम सब डिवाइडेड नहीं कर सके। इसके साथ ही एक हमारा होता है ना कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन ये कहता है कि इफ यूजिंग वन और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशन, हम लोग इस प्रोपोजिशन का यूज करके, इस प्रोपोजिशन का यूज करके एंड यूजिंग सम कनेक्टिव्स और ऑपरेटर्स, और कुछ कनेक्टिव्स और ऑपरेटर को यूज करके वी फाउंड सम कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोग क्या करते हैं ना, कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा क्या, कहता है कि वन और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशन। अब एटॉमिक प्रोपोजिशन मान लीजिए मेरे पास पी है और कोई भी हम पी और क्यू लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यूजिंग वन और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशन एंड यूजिंग सम कनेक्टिव और ऑपरेटर। कुछ हम लोग ऑपरेटर का भी यूज कर लिए, कुछ हम लोग ऑपरेटर का भी यूज कर लिए। वी फाउंड सम कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोग यहाँ पर ये क्या बना लिया हम लोगों ने, कंपाउंड स्टेटमेंट बना लिया। हम लोग क्या किए, एटॉमिक प्रोपोजिशन का यूज करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट बना लिए। देन दे आर कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो यही स्टेटमेंट हम बना लिए ना, यही हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाता है। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सिंपल कोई भी प्रोपोजिशन हो जिसे हम सब डिवाइडेड नहीं कर सके, वो तो हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन होगा। पर एटॉमिक प्रोपोजिशन का यूज करके, और हम जो उसमें कोई भी कनेक्टिव या ऑपरेटर का यूज करके कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे पी क्यू, पी एंड क्यू, कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये लोग क्या हुआ ना, ये लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये सभी क्या हुए, कंपाउंड प्रोपोजिशन हुए। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो है हमारे पास क्या आ जाते हैं, एटॉमिक ऑपरेटर आता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उससे हम ऑपरेटर के थ्रू या कनेक्टिव्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं दोबारा कंपाउंड प्रोपोजिशन को। कहता है कि यूजिंग वन और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशन, सही बात है, हमारे पास एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक या एक से ज्यादा होना चाहिए एटॉमिक प्रोपोजिशन एंड यूजिंग सम कनेक्टिव्स और ऑपरेटर। और उसमें क्या होना चाहिए, कुछ कनेक्टिव्स और ऑपरेटर होने चाहिए, कनेक्टिव्स और ऑपरेटर होने चाहिए, दोनों को जो ऑपरेट करे। एंड वी फाउंड सम कनेक्टिव स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, और यही हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसका एक अपना मीनिंग है, ये एक स्टेटमेंट बन चुका है जिसका एक अपना मीनिंग है। देन दे आर कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। देन क्या कहलाते हैं, ये सभी कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ये सीखे कि एटॉमिक प्रोपोजिशन क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है, और एटॉमिक में हम लोग सीखे कि एटॉमिक को हम सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, और एटॉमिक प्रोपोजिशन को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन का निर्माण करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। और फिर हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोपोजिशन का जो फर्दर पार्ट है उससे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट।